हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कि जो कुछ लास्ट ट्रेड हमने आप लोगों को दिए थे, चाहे वो मनक्सिया हो 30 से 44 हो गया, या फिर ट्राइजेन हो जो 110 से 181 हो गया, या फिर डेसिफर लैब हो जो 68 से दिया था 145 हो गया, यानी पैसा डबल की स्कीम मोटा मोटा तौर पे, तो आप लोगों ने इनसे पैसा कमाया होगा। और अगर पैसा नहीं कमाया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ, कुछ भी देता हूँ, चाहे वो उस रात के 8:30 बजे का शो हो या ऐसी कंपनियों से दोस्ती हो, तो आप उससे पैसा कमा सकें और पूरा फ़ायदा ले सकें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और साथ में गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, टेलीग्राम पर अब तीसरी मेरी फेवरेट बुक डाल दी गई है। जी हाँ, टेलीग्राम पर हम लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स डाल रहे हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सारी फेक लिंक मार्केट में चलती है, तो आप किसी भी फेक लिंक से मत जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़िए और मज़ा लीजिए चीज़ों का और सीखिए, कमाइए, यही है हमारी कोशिश। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते साल कई शेयर ने बम्पर रिटर्न दिया और हमने कई सारे शेयर आपको दिलाए। साथ ही साथ बीएससी एसएमई एक्सचेंज में भी कई शानदार स्टॉक लिस्ट हुए। उन्हीं शेयर में से एक ऐसा शेयर भी लिस्ट हुआ जिसने सिर्फ 9 महीने में अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीएससी एसएमई एक्सचेंज में छोटी छोटी कंपनियां ही लिस्ट होती हैं, और इस छोटी कंपनियों ने रिटर्न के मामले में बड़ी बड़ी कंपनियों को फेल कर दिया। जी हां, एक ऐसा ही शेयर है जो 7 अप्रैल 2021 को बीएससी एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर को लिस्ट हुए अभी करीब 9 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस शेयर ने इन्वेस्टर को रिटर्न का एक अलग मुकाम दिखाया। तो जानते हैं इस कंपनी को, दोस्ती करते हैं, क्या है कैसे है। तो ये शेयर 102 रुपए के रेट पर अलॉट हुए थे। इसकी लिस्टिंग 147 पर हुई थी। और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि आज ये शेयर हजारों गुना रिटर्न दे रहे हैं। इसका अगर मैं जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय बात करूं तो 10,424.80 का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9 महीने में 6,650% का रिटर्न। तो कौन कौन लोग इस स्टॉक को जान चुके हैं, नाम बताइएगा। अब इन्होंने अपनी जो पीयर कह लीजिए, जो अपनी समकक्ष कंपनी कह लीजिए, उनसे बम्पर, मतलब कोई इसके आजू बाजू नहीं रहा। तो ये जब कंपनी थी, अपनी आईपीओ इशू लेके आए थे, तो प्राइस बैंड था 100 से 102। बाद में जब 102 पे अलॉट हुआ तो कंपनी ने आईपीओ के दौरान लॉट साइज 1200 शेयर का तय किया था। तो 140 पर लिस्ट हुआ और लास्ट में 147 पर बंद हुआ। ये मैं आपको आईपीओ के दिन की कहानी, लिस्टिंग के दिन की कहानी बता रहा हूं। और वहां से आज की जर्नी को अगर देखें तो 6,650% का रिटर्न। जी हाँ। अब ये कंपनी कौन है, तो 2011 में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। अब ये क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, कार्बन क्रेडिट बिजनेस, बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के बिजनेस में है। ये पावर जनरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एयरपोर्ट और अन्य कई इंडस्ट्रियां, जैसे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर अपने कस्टमर को सर्विसेज देती है। उसके साथ ही साथ EKI की क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, जो कंसल्टेंसी सर्विस है, वहां पर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट, वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड जो योजना है उसके अनुसार कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं के वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, वहाँ पर जारी करना, उसको देना, व्यापार के लिए सलाह देना, इन सब को ये देखते हैं। मार्केट के रिस्पांस को देखते हुए EKI ने 2015 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया और बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी सर्विसेज एंड ट्रेडिंग सर्विस जैसी कई अन्य सर्विस शुरू की। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सेफ्टी और एनर्जी कन्वर्जेशन के बीच में
जो जागरूकता बढ़ रही थी लोगों के बीच में, वहाँ पे कंपनी ने विद्युत सुरक्षा ऑडिट में भी प्रवेश किया। दिन में हमें हज़ारों थॉट्स आते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर पॉइंटलेस होते हैं। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में भी सोचते हैं काफ़ी शेयर के बारे में, बट हर शेयर के बारे में सोचना पॉइंटलेस है। बट इसमें हेल्प करेगा कौन? आपका दोस्त, आपकी बुक, राइट? एक बुक है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है। और इस बुक के जरिए हम चाहे जिंदगी हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, सबको डीपली समझ सकते हैं। उसी तरीके से इंसान के पास चॉइस होता है कि वो ऐसी चीज़ के बारे में सोचे जिसे अपनी लाइफ में वो सक्सेस पा सके। तो आइए इस चॉइस को हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं इस बुक के जरिए। हालांकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हर एक जगह ठहर कर एक बुक को नहीं पढ़ सकते, वहां पर कुकू एफएम की मदद से हम अपनी डेली रूटीन के साथ इस बुक को किसी भी टाइम सुन और समझ सकते हैं। वैसे ही हमें पढ़ी गई बातों से ज़्यादा लोगों की कही सुनी गई बातें असर करती हैं, राइट? तो कुकू एफएम एप्लीकेशन के माध्यम से आप ये बुक वैसे ही रोज सुन सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम का एप्लीकेशन और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बदलाव लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूज कूपन कोड MA50, इससे 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूज़र के लिए है। तो इस बुक को ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब EKI इंडिया में कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों में एक है। EKI विशेष रूप से एनर्जी कन्वर्सेशन, क्लाइंट चेंज एडवाइजरी, बिजनेस एक्सीलेंस सेक्टर डोमेन में क्लाइंट सेंट्रिक सर्विस पर फोकस करती है। यहाँ पर ये जो कंपनी है, इसके बैकग्राउंड चेक करने के साथ हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये जो EKI एनर्जी सर्विस है कौन सी सर्विस में डील करता है। तो जैसा कि हमने बताया कार्बन क्रेडिट, तो हम ये बताते हैं आपको सबसे पहले कि कार्बन क्रेडिट है क्या। तो कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है जो इंडिकेट करता है कि इन्वायरमेंट में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो गया है। ये अक्सर पेड़ लगाकर या औद्योगिक अप्लायंसेस जैसे जब वो उत्सर्जन होता है तो उन बिंदुओं पर कार्बन घटाने वाले एजेंट का काम करने वाली जैसी गतिविधियों को अंजाम देकर किया जाता है। और इसके बाद कार्बन क्रेडिट का जो है बाजार में ट्रेड किया जाता है। तो एक फैक्चुअल चीज़ जो हमें यहाँ जाननी जरूरी है वो ये है कि कंपनी या इंडस्ट्री जिनके लिए 1 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत करना काफ़ी महंगा है, वो कार्बन क्रेडिट को उन कंपनियों से खरीद लेते हैं जिनके लिए 1 टन कार्बन की बचत करना सस्ता है। एक एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 100 रुपीज़ का खर्च आता है, लेकिन कोई दूसरा प्रोडक्ट 30 या 50 में बनाकर बेचता है, तो ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उस प्रोडक्ट को खुद बनाने की जगह सस्ता बनाने वाली कंपनी से ही खरीद लें। सेम कहानी यहाँ पर है। ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड को कम करने, ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने और मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटी को लाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर 7 अप्रैल 2021 को ये लिस्ट हुए थे। पिछले 12 साल से मार्केट में इन किंग इंटरनेशनल नाम से कारोबार कर रहे थे। इनके पास NTPC, NHPC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, SB एनर्जी, वर्ल्ड बैंक, फॉर्टम जैसे 2000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इस शानदार पर जो प्रदर्शन कर रही है, कार्बन क्रेडिट की हाइयर डिमांड और प्राइस डिटर्मिनेशन जो उस बीच में चल रहा है, उसका जो मजबूत एक फ्लक्चुएशन मार्केट में दिख रहा है, एक मजबूत जो कारोबारी रूप दिख रहा है, वो है इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस का कारण। उसके साथ साथ काफ़ी जियोग्राफिकल एरिया और इंडस्ट्री में कारोबार का कंटिन्यूएशन एक्सपेंशन कंपनी कर रही है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यानी जो भी कंपनी कैपेक्स पे काम करती है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो हम सब इस बात से सहमत होंगे कि सभी इन्वेस्टर प्रॉफिट और रेवेन्यू को कंसीडर करते हुए हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने का क्या कारण है, फिर हम इनके प्रॉफिट स्टेटमेंट पर भी चलेंगे। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट बढ़ने का कारण है हाइयर डिमांड एंड प्राइसिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड ग्रीन हाउसेज इमिशन के बारे में बढ़ती ग्लोबल अवेयरनेस और कार्बन क्रेडिट डिमांड सप्लाई के अंदर को बढ़ाने से प्रेरित।
तो ये वो चीज़ है जिसके कारण यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट की हाई डिमांड और ग्लोबल मार्केट में डिमांड सप्लाई के बढ़ते अंतर को देखते हुए कंपनी क्या कर रही है, कमिंग फ्यूचर में अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर रही है जिससे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके, क्योंकि आपको भी पता है अब अवेयरनेस इस फील्ड में बहुत अनदर लेवल पर है। और यही वो रीज़न है कि 9 महीने में मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिया और कंपनी अब वर्ल्ड वाइड बिजनेस एक्सपेंशन करने के प्लान में है, ये ध्यान से रखिएगा। और इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने दुबई फ्री जोन में इनकिंग इंटरनेशनल FZCO नाम की एक ऑफशोर एंटिटी स्टेबल की, जिससे ग्लोबल कार्बन मार्केट की प्रेजेंस को अच्छे से दिखाया जा सके और उसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट की नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जा सके। ये नई सहायक कंपनी है जिसे अभी बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। वो बिजनेस को क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ऑफसेट, सप्लाई के रूप में कारोबार करेंगे। उसके साथ ही साथ कंपनी ने भारत में कार्बन कैप्चर करने के लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए तेल प्रमुख रॉयल डच बेस्ड सेल की एक यूनिट की सेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया। ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से सेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 5 साल की अवधि में $1.6 अरब का इन्वेस्ट करेगी और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी की हिस्सेदारी होगी 51% की, जबकि सेल के पास 49%। तो यहाँ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करना है और फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉरिकल्चर, ग्रासलैंड, वेस्टलैंड, ब्लू कार्बन, पिटलैंड आदि के क्षेत्र में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के माध्यम से इमिशन को ऑफसेट प्रदान करना है। यानी आप देख रहे हो इंडिया में भी बेहतर, बाहर भी बेहतर और एक्सपेंशन भरपूर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कराना नहीं, बल्कि एक रियल डेटा भी प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर अब हम इसके शेयर होल्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट में क्या शेयर होल्डिंग है, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सितंबर क्वार्टर के एंड में 7 प्रमोटर के पास फर्म में 73.47% की हिस्सेदारी है और 262 पब्लिक शेयर होल्डर के पास 26.53% की हिस्सेदारी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख रुपए तक के इंडिविजुअल कैपिटल वाले 221 पब्लिक शेयर होल्डर के पास 5.98 लाख शेयर हैं और सितंबर क्वार्टर के एंड में 3.96% हिस्सेदारी 2.72 लाख शेयर वाले केवल 5 शेयर होल्डर के पास, जिनके पास 2 लाख से अधिक की संपत्ति थी। अब यहाँ पर जो क्वार्टर है वहाँ पर 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 3.68 लाख शेयर यानी 5.36% की हिस्सेदारी थी और उसके साथ ही साथ लास्ट क्वार्टर में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 4.30 लाख शेयर थे। अब यहाँ पर चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इनका फाइनेंशियल दिखाऊंगा। तो हायर देन देखिए इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, नेट इनकम देखिए धमाका चल रहा है। 2020 में सीधा 4.51 करोड़, 2021 में आप कह लो 4 गुना हो गया, नेट इनकम 18.70, टोटल रेवेन्यू भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये वो चीज़ है जो स्टॉक को बूस्ट करने में, स्टॉक को ऊपर ले जाने में बहुत ही हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर हम कंपनी के ऊपर डेट की बात करें, क्योंकि ऐसी कंपनियों में डेट का बहुत टेंशन रहता है, तो आप एक सरप्राइज हो जाओगे कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 0.71 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो 15.5 करोड़ का है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी अब अगर इनके रेवेन्यू को पूरा एक नज़रिए से देखो, एक समरी में, तो क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस से 99.9% की इनकी रेवेन्यू आती है और लोकेशन वाइज ब्रेकअप में देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। इंडिया से इनका रेवेन्यू सिर्फ 2.1% का है, यूरोप से 52.5% का है, यूएसए से 6.6% का है, ऑस्ट्रेलिया से 26.9% का है और अदर्स से 12% का है। यानी एक बहुत अच्छे लेवल पर जो इनका मेन बिजनेस है, जो मेन इनका रेवेन्यू है, वो बाहर से आ रहा है, इंडिया से बहुत कम है। तो इस तरीके से आपने कंपनी के बिजनेस को समझा, कंपनी के रेवेन्यू को समझा, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से फ्यूचर प्लान पे चल रही है, ये सब आपने बहुत अच्छे से देख लिया। बट जब हम इनके चार्ट पे आते हैं तो हमें बहुत ही सरप्राइज मूव देखने को मिलता है। वो ये है कि इसका चार्ट बहुत क्रिस्प और क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ऑपरेटर मूव चल रही है और ऑपरेटर इसके अंदर घुसे हुए हैं। और जो एसएमई वाले स्टॉक होते हैं उसमें इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
लेकिन आप इनके फंडामेंटल के लेवल पर, इनके बिजनेस के लेवल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों बातें एक साथ एक स्टॉक में देखने को मिलती है। साथ में ये चीज़ भी कहने में कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि ये स्टॉक अगर हम पहले पकड़ते, अगर आपके साथ पहले शेयर करते तो बहुत अच्छी चीज़ होती, लेकिन आप इतने सारे स्टॉक में हर कुछ नहीं पकड़ सकते। लेकिन आप ये भी मानोगे कि बहुत सारे स्टॉक हमने आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे लेवल पे दिलाए हैं, जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक को मैं अपने रडार पे रखना चाहूँगा, जिससे कि इसमें जब कोई करेक्शन आती है तो हम देखेंगे कि क्या करेक्शन एक जेन्युइन वे में आती है या पंप और डंप के हिसाब से आती है। तो वो चीज़ हमें डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि दोबारा हम एंट्री करें या ना करें, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में रैली की उसके बाद कभी आने वाले 5 साल तक रैली नहीं करेगा। अगर अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में पोटेंशियल है, तो वो आगे भी रैली करेगा, बट विद अ करेक्शन, क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाता। अगर वो लगातार ऊपर गया है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। बाकी तो जब ऑपरेटर किसी स्टॉक में घुसता है तो वो उसको 10,000 क्या 20,000 30,000 कहीं भी ले जा सकता है, उसके कोई अंत नहीं है। बट रियल तौर पे जब आप इसकी वैल्यूएशन को चेक करोगे, जब इसकी आप पी चेक करोगे, जब आप इसका पीवी रेशियो चेक करोगे, तो आप पाओगे ये महंगा नहीं, बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है स्टॉक से हमने आपकी दोस्ती करा दी, बट हमें वेट करना चाहिए इसके करेक्शन का। और करेक्शन में ध्यान ये देना है कि जो पंप हुआ है उसी तरीके से डंप होता है या एक नेचुरल वे में होता है। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये डिटेल हम जरूर इन द फ्यूचर भी शेयर करेंगे, तो आप इसका फ़ायदा ले सकेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी सीखने का मौका मिले, वो कंपनी से एक अलग अंदाज में दोस्ती कर सकें, समझ सकें सही क्या है गलत क्या है। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही कोई कंपनी जिससे आप दोस्ती करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।